Good evening, everyone. We'll be starting with the part 2 of chapter number 6, and the name of the chapter is Setting Up of an Enterprise. Last class में पढ़े थे कि प्रोजेक्ट एस्टैब्लिश करते हैं तो प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, राइट? So we'll be discussing the topics, that is the formulation of general plan and building the organization structure. My name is Khadija Anwar. So guys, सॉरी, एक जनरल प्लान होता है जब एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस शुरू करता है तो वो एक जनरल प्लान को फॉर्म्युलेट करता है, ठीक है? तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ही विल प्लान समथिंग, ही विल मेक अ जनरल प्लान एंड अकॉर्डिंग टू दैट प्लान ही विल मूव फॉरवर्ड, ठीक है? सो it consists of it considers the product planning, the plant and production planning, cost planning, financial planning, organizational planning and marketing planning. Product planning क्या होता है? In preparing the proposed product, the following are the main points, ठीक है? The product को किस टाइप का प्रोडक्ट को वो लॉन्च करने वाला है तो उसके बारे में वो प्लान करेगा, जिसमें आता है कि वो प्रोडक्ट कितना ड्यूरेबल होगा, ठीक है? उसका क्या डिज़ाइन होगा, क्या शेप होगा, व्हाट आर द पार्ट्स दैट विल बी नीडेड, व्हाट आर द इक्विपमेंट्स दैट विल बी नीडेड टू प्रोड्यूस दैट प्रोडक्ट, ठीक है? उसका क्या प्राइस होगा, व्हाट विल बी द नेम, व्हाट विल बी द लेबल, ठीक है? देन ही विल बी गोइंग थ्रू प्लांट एंड प्रोडक्शन प्लानिंग. तो प्रोडक्ट को प्लान करने के बाद वो प्रोडक्ट का कहाँ पे प्लांट उसको किया जाएगा, मतलब उसका किस जगह पे साइट रहेगा जहाँ पे उस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग होगा, ठीक है? तो प्लांट का लोकेशन क्या होगा, कितना बड़ा वो साइट होगा, देन प्रोडक्शन सिस्टम क्या होगा, व्हाट आर द टेक्निक्स ही इज गोइंग टू यूज, ये. देन द थर्ड वन इज द कॉस्ट प्लानिंग. द कॉस्ट प्लानिंग जो होगा, प्रोडक्शन और प्लांट जहाँ पे सेट किया जाएगा वो डिसाइड करने के बाद कॉस्ट प्लानिंग होगा, ठीक है? सो कॉस्ट प्लानिंग में एस्टिमेट को कैलकुलेट किया जाएगा. नाउ ये क्या क्या एस्टिमेट होगा? द रॉ मटेरियल्स, द लेबर्स, द टैंजिबल एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री, ऑफिस एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट एंड सेल्स एक्सपेंडिचर, ठीक है? देन वी हैव फाइनेंशियल प्लानिंग, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग में यू will decide the finances, the places from where you are going to take the loans and from where you are going to arrange the loans or arrange the finances, ये decide करना, ठीक है? कितना कैपिटल रिक्वायरमेंट है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा, देन प्रॉफिट कितना रखना है, ऑल दीज थिंग्स यू प्लान अंडर फाइनेंशियल प्लानिंग. ना अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि जनरल प्लान में वो और क्या क्या चीज़ को कंसिडर करेगा. देन वी हैव ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग विच इन्वॉल्व्स द इम्पॉर्टेंट डिसीजंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर विथ रिगार्ड टू द ऑर्गेनाइजेशन और विथ रिगार्ड टू द स्ट्रक्चर, ठीक है? सो रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, मतलब कि एम्प्लॉयज़ की सैलरीज, देन अगर फॉरेन के साथ कोलैबोरेट करना है तो ये सब चीज़ को भी डिसाइड किया जाता है. एंड देन वी हैव मार्केटिंग प्लानिंग. व्हाट इज़ मार्केटिंग प्लानिंग? डिसाइडिंग द प्राइस, डिसाइडिंग द प्रमोशन एज टू what are the advertisements you are going to use, what are the promotion techniques you are going to use, that is discussed under marketing planning. So while formulating a general plan, these are the 6 points he will be he will be focusing on or he will be considering, ठीक है? That is the product planning, plant and production planning, cost planning, financial planning, organizational planning and marketing planning. So in addition to all these things, the packaging, the name and brand, etc. are the factors which are to be considered. And at the time of marketing planning, an entrepreneur is to take into account the status of the consumers, the purchasing potential, buying behavior, ये सब चीज़ को जनरल हैबिट्स जो होता है कंज्यूमर्स का, इसको भी एक बार कंसिडर किया जाता है, ठीक है? सो these are the things he will be considering before formulation. Okay, so these are the 6 points under which these are the 6 points he will consider before formulation of a general plan. Now the next topic for today is building the organization structure. So now in the event of setting up of a business enterprise,
and after formulation of a general plan, the job starts for the structure to be organized. ठीक है, the organization should be organized, and it, because it is a project, so it should be in a organized manner. So organized manner में रखने के लिए there are certain points which are to be taken into consideration. That is, द स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अंडरटेकिंग. ठीक है, तो इसमें डिफरेंट टाइप्स होता है. जैसे कि जॉइंट वेंचर में क्या क्या चीज़ जो है चाहिए तुमको अपने फॉर सेटिंग अप ऑफ द एंटरप्राइज. In case of a joint venture company, the procedures which are to be adopted is the initial activities, and then the certification for setting up of an enterprise, and then the organizational activity. ठीक है, सो इनिशियल एक्टिविटीज़ जो होता है वो होता है तुम्हारा फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस और मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स, डिसीजन ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स एंड मेंबर्स एंड सेक्रेटरी एंड एडवाइजर्स. ये सब लोगों को अपॉइंट करना, प्रोस्पेक्टस बनाना, ये सब चीज़ आता है इनिशियल एक्टिविटीज़ में. रिमेंबर वी आर स्टडिंग अबाउट द केस ऑफ अ जॉइंट वेंचर. ठीक है, देन द सेकेंड वन इज द सर्टिफिकेशन. ठीक है, which is done by granting the permission. Okay, then shares allotment and all that are done in case of a joint venture. ठीक है, and then we have organizational activities. So what are the activities? Which includes application to the company registrar by submitting various related documents. क्या क्या documents होता है? Copy of the companies of memorandum of articles, list of directors, information regarding the company's registered office, copies of the main agreements, and the statutory commencement of the enterprise by completing the entire necessary legal formalities. After that, in the event of middle or large size industrial organization, इंडस्ट्रियल लाइसेंस का ज़रूरत होता है, जो कि अंडर द इंडस्ट्रियल एक्ट 1951 it is done. Then we have issue of prospectus, then vetting of SEBI. Before issuing the prospectus, its vetting is also get to be done by SEBI. ठीक है, then registration with the Directorate of Industries, permission from Municipal Corporation, registration under the Factory Act, Finance Ministry, and board of directors. ठीक है, उसके बाद all the after all these functions to be performed, after these functions it is necessary to assemble the necessary resources जो कि तुम्हारा प्रोडक्शन में काम आएगा. जैसे कि परमिशन लेना. ठीक है, कंस्ट्रक्ट कर रहे हो अगर अपने प्लांट को, तो परमिशन लेना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से, फिर मशीनरी और प्लांट को इंस्टॉल करना, फिर लैंड एंड बिल्डिंग को ढूंढना, उसके बाद जो भी रॉ मटेरियल्स चाहिए उसको एक जगह असेंबल करना, एंड देन अरेंजिंग द एसेंशियल सर्विसेज लाइक इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ को एक जगह असेंबल करना, बिकॉज नाउ यू आर गोइंग टू बिल्ड अप द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. ठीक है, so that's all for today. There is one more part left for this chapter number 6. I hope I'm clear to all of you. If you people have any doubt, please let me know through the WhatsApp group. And that's all for today. Thank you.